कभी सोचा है कि कोई फूल बिल्कुल जादू की तरह अपना रंग बदल ले? सुनने में अजीब लगता है ना? पर चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, क्योंकि इसके पीछे जादू नहीं, बल्कि बड़ा ही शानदार विज्ञान छिपा है। तो सवाल यही है, एक सीधा साधा सफेद फूल आखिर अपना रंग खुद कैसे बदल सकता है? क्या ये कोई कमाल का जादू है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह है? चलो मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो देखने में तो बड़ा सीधा साधा है, लेकिन उसका नतीजा हैरान कर देने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। सेटअप एकदम सिंपल था। सबसे पहले एक सादा सा सफेद फूल लिया गया, फिर एक गिलास पानी में थोड़ा नीला रंग मिला दिया। इसके बाद फूल की डंडी को उस रंगीन पानी में डाल दिया गया और फिर बस कुछ घंटों का इंतजार। और नतीजा कमाल का था। कुछ ही घंटों में उस सफेद फूल की पंखुड़ियों पर नीले रंग की धारियां दिखने लगी। मतलब फूल सच में अपना रंग बदल रहा था। लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब फूल की डंडी के अंदर छिपा है। जी हां, पौधे की इस अंदरूनी प्लम्बिंग को समझने के लिए हमें जरा और करीब से देखना होगा। देखिए, पौधे के डंडी के अंदर ना बहुत ही पतली पतली नलियों का एक पूरा नेटवर्क होता है। इन्हें कहते हैं जाइलम ट्यूब्स। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये पौधे के अपने छोटे छोटे स्ट्रॉ हैं। इन्हीं रास्तों से पानी ग्रेविटी को मात देते हुए नीचे जड़ से ऊपर पत्तियों तक का सफर तय करता है। और जानते हैं, इस कमाल की प्रक्रिया का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं केशिकीय क्रिया या फिर कैपिलरी एक्शन। ये विज्ञान का वो नियम है जो पानी को इन पतली पतली नलियों में ऊपर चढ़ने की ताकत देता है, वो भी बिना किसी मोटर या पंप के। सोचिए जरा। तो ठीक है, कैपिलरी एक्शन तो समझ गए, पर ये काम कैसे करता है? मतलब पानी ऊपर चढ़ता कैसे है? असल में इसके पीछे 3 अदृश्य ताकतें हैं जो एक साथ मिलकर इसे मुमकिन बनाती हैं। तो ये 3 कारण कौन से हैं? पहला है एडहीजन, दूसरा है कोहीजन और तीसरा वो है इन नलियों का बहुत ही ज्यादा पतला होना। ये तीनों ना एक टीम की तरह काम करते हैं। चलिए अब जरा इन 2 शक्तियों को, एडहेजन और कोहेजन को, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि सच कहूं तो इस पूरी कहानी के असली हीरो तो यही दोनों हैं। तो होता यह है कि ये दोनों ताकतें एक साथ काम करती हैं। एडहेजन की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स जाइलम ट्यूब की दीवारों से चिपक जाते हैं, और वहीं कोहीजन की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर रखते हैं, बिल्कुल एक चेन की तरह। तो एडहेजन पानी को किनारों से ऊपर खींचता है और कोहीजन ये पक्का करता है कि पानी की पूरी लाइन एक साथ ऊपर चढ़े, बीच में टूटे नहीं। है ना कमाल की जुगलबंदी? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि फूल कोई जादू नहीं कर रहा था, वो तो बस प्योर साइंस का इस्तेमाल कर रहा था। वो जो नीला रंग वाला पानी था वो इन्हीं जाइलम ट्यूब्स से होते होते पंखुड़ियों तक पहुंच गया और बस फूल का रंग बदल गया। और ये जो साइंस है ना, ये सिर्फ एक छोटे से फूल तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारे चारों ओर है। मेज पर रखे एक फूल से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे विशाल पेड़ों तक। इस कैपिलरी एक्शन की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। इसी की वजह से तो सैकड़ों फुट ऊंचे पेड़ अपनी सबसे ऊपर वाली पत्तियों तक पानी पहुंचा पाते हैं। यही है जो पौधों को जिंदा और हरा भरा रखता है। और ये सब दिन रात बिना रुके, बिना किसी की मदद के चुपचाप होता रहता है। सच तो ये है कि ये धरती पर जीवन के लिए सबसे जरूरी प्रक्रियाओं में से एक है। और सबसे अच्छी बात, इस विज्ञान को घर पे खुद भी देखा जा सकता है। बस एक सफेद फूल या फिर सेलरी की एक डंडी लीजिए, एक ग्लास पानी में फूड कलर की कुछ बूंदें डालिए और उस डंडी को पानी में रख दीजिए। फिर बस 3-4 घंटे इंतजार कीजिए और साइंस को अपनी आंखों के सामने काम करते देखिए। तो अगली बार जब भी कोई फूल दिखे तो एक पल रुककर जरूर सोचेगा कि उसके अंदर कैपिलरी एक्शन कैसे चुपचाप अपना काम कर रहा है। ये एक छोटी सी याद दिलाने वाली बात है कि हमारे आसपास की सबसे साधारण चीजों में भी कितना असाधारण विज्ञान छिपा होता है।